राइट। वी टॉक्ड अबाउट डेटा, हमने डेटा की बात की कि डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वी ऑर्गेनाइज द डेटा। सो व्हेन वी ऑर्गेनाइज द डेटा, तो उसमें हम अनग्रुप्ड क्लासेस बनाते हैं, अनग्रुप डेटा रखते हैं कि नंबर के बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर दिया कि 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 51 कितने बच्चों के आए हैं, 52 कितने बच्चों के आए हैं। तो इस हिसाब से हमने मार्क्स को टैबुलेट कर दिया, टेबल फॉर्म में लिख दिया। या फिर हम करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू बनकर आता है, दैट इज टू फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। सो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम्स दे आस्क यू। अब इस पे ना देखो क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे पास है। वो कहेंगे रेंज ऑफ द डेटा लेट मी से इज 70, मैक्सिमम वैल्यू इज 100, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। Range of the data is 70, maximum value is 100, find the minimum value। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। क्लियर हो गया इतना? ये रेंज एक वर्ड हमने यूज किया था। फिर ग्रुपिंग जब हमने की थी तो हम क्लासेस फॉर्म करते हैं। क्लासेस में एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। इफ वी सब्ट्रैक्ट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ऑफ कोर्स अपर लिमिट को पहले लिखेंगे बिकॉज हमने साइज देखना है, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट। सो दिस इज कॉल्ड क्लास साइज विड्थ हाइट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट। क्लियर हो गया इतना सबको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पे एमसीक्यू आता ही आता है। और ये आप अपनी बात छोड़ो, टेंथ में भी इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि फाइंड द क्लास साइज। समझ में आ गया? लिख लो, फॉर्मूलाज को बार बार लिखोगे तभी याद रहेगा। डोंट जस्ट कीप ऑन सीइंग। मैथ्स में तो सच में तुम्हारा लिख लिया। इसके बाद कौन सा वर्ड है, बोल, पीछे पढ़ क्या लिखा था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर, और वो टेंथ क्लास में भी बहुत काम आएगा, तो वो वर्ड है हमारे पास क्लास मार्क्स। ठीक है, तो अब जो मैं एक दो एमसीक्यू करवाऊंगी, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स ऑल्सो। उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, पेपर में एज इट इज आ जाते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। समझ में आ गई बात? है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज क्लास मार्क्स। समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जो क्लासेस बनती है ना वो दो तरह से बनती है। लिख लिया सबने? ये लिख लो पहले। क्लासेस दो तरह की होती हैं, तो दोनों में ही हमें किस में वर्किंग करनी है, किस में नहीं करनी है, और दिस विल कंटिन्यू टिल टेंथ ऑल्सो। टेंथ में भी एमसीक्यू आ जाता है, टेंथ में भी क्वेश्चंस डेटा हमारा ऐसे आता है। तो क्लासेस ना दो तरह की आती हैं। मैं नंबर्स देख के एग्जांपल बताती हूँ। इट कुड बी लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, वेयर अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ previous class of previous class is lower limit of next class, or the classes could be like this: 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ठीक है, तो upper limit of the previous class is not the lower limit of the next class। ठीक है, दो तरह की क्लासेस हमारे पास आती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ क्लासेस 0 इज इंक्लूडेड, इसमें 0 इंक्लूडेड है, 10 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 10, अब 10 to 20 में 10 इंक्लूडेड, 20 नॉट इंक्लूडेड।
बात समझ में आ गई? नेक्स्ट में 20 इंक्लूडेड, 30 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया ना कि अपर लिमिट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसे इंक्लूड नहीं करते। तो मान लो आपके पास कोई वैल्यू आती है 20, तो आप उसको इस वाले इंटरवल में डालो। If I say a new value 30 has to be adjusted, so after adjustment, what will be the frequency? It will go in which class and what will be the new frequency of that class? तो आपको पता है कि उसको आप 30 to 40 में डालोगे, तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है उसमें +1 कर दोगे। बात समझ में आ गई? कभी हमें ये एमसीक्यू में या 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ गया ना। ये तो 10th में भी किया, अपने 8th में भी किया हुआ टेलीमार्क्स का, और फिर 30 की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए। अब इस वाले केस में क्या होता है, इसमें बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। मतलब इसमें मानकर चलती हूं कि 9 वैल्यू होगी, 9.1 हो ही नहीं सकती। कि अगर मैं मार्क्स दे रही हूं ना, आपके 9.5 आ रहे हैं ना, तो आई कंसिडर इट एज 10। 9.1 आ रहा है तो आई कंसिडर इट एज 9। तो कभी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो 9 से लेकर 10 तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें डेटा में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने इसको इस तरह की क्लासेस बना दी। ऐसी वाली क्लासेस में बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। आपका काम क्या होता है कि जब आपको ऐसी डिसजॉइंट क्लासेस दी जाती हैं, इसमें हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। लिखो, एडजस्टमेंट फैक्टर टू बी कैलकुलेटेड हियर, और नई क्लासेस एडजस्टेड क्लासेस बन जाती। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। और फिर आ जाएंगी एडजस्टेड क्लासेस, एडजस्टमेंट फैक्टर टू बी कैलकुलेटेड। और एडजस्टेड क्लासेस, अब बताओ एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आपने अपर लिमिट उठानी है ये वाली, और लोअर लिमिट लेनी है ये वाली। ठीक है, तो 10 - 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 1/2, 0.5। दिस इज एडजस्टमेंट फैक्टर। समझ में आ गया? ये 10 है, ये 9 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 0.5 इज द एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको यूज कैसे करना है अब हमने, आपने लिखा था 0 to 9, अब ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लोअर लिमिट माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर, अपर लिमिट प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर, हमारी न्यू क्लासेस बन जाए। तो अगर 10 to 19 था तो उसको मैं क्या करूंगी, 10 - 0.5 टू 19 + 0.5। देखो कैलकुलेशंस के बाद ये आ गया -0.5 टू 9.5। यहां बन जाएगा 9.5 टू 19.5। नेक्स्ट आ जाएगा 19.5 टू 29। तो हमारी ये क्लासेस जो डिसजॉइंट थी वो ज्वाइन हो गई। समझ में आ गई बात है? एडजस्टमेंट फैक्टर लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है, और नई क्लासेस बना देनी है। तुम्हारी एडजस्टेड क्लासेस ये हैं। अब क्यों करना है, क्या करना है, जब स्टैट्स बहुत ज्यादा पढ़ोगे ना तब आएगा। 11th 12th के बाद भी स्टैट्स लेना, उसे पढ़ना, व्हाई डू वी मेक एडजस्टमेंट्स, वो सब रीजंस आएंगे। ये सब कैलकुलेशंस रिसर्च करके ना आपको बस छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं कि ये करते हैं, बट क्यों करते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, व्हाई एंड हाउ, ये सारी चीजें जब आप बहुत माइन्यूटली चीजों को पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है। ठीक होगी बात ये? तो हमारे लिए एडजस्टेड क्लासेस हो जाएंगी, और जो भी कैलकुलेशंस हैं हम इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखो ज्वाइंट होगी, तो अब 9.5 वैल्यू फर्स्ट क्लास में आएगी या सेकंड क्लास में? सेकंड क्लास में। अगर कोई वैल्यू 9.5 होगी तो आप उसको सेकंड वाली क्लास में इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक होगी बात ये? 9.5 विल नॉट कम हियर, 9.5 विल कम हियर। राइट, अब ये बिहेवियर सारा इनका 0 to 10, 10 to 20 वाली क्लासेस की तरह। आपको क्लास साइज निकालने को कहा जाएगा तो आप एडजस्टेड क्लासेस का निकालोगे, इन वाले का नहीं निकालो। क्लास साइज निकालने को कहा गया ना, एमसीक्यू का आ गया फाइंड द क्लास साइज, तो हमेशा एडजस्टमेंट करने के बाद ही क्लास साइज निकालना है। ठीक है, तो लिख लो क्लास साइज टू बी फाउंड फॉर एडजस्टेड क्लासेस, क्लास साइज टू बी कैलकुलेटेड फॉर adjusted classes, class size to be calculated for adjusted classes।
ठीक है, क्लास साइज टू बी एडजस्ट फाउंड टू बी कैलकुलेटेड फॉर एडजस्टेड क्लासेस। बात समझ में आ गई? अभी लिखेंगे एक दो एमसीक्यूज जो हमें करने हैं, इसमें लिखो। ठीक है, अब जो कोई ना कोई एक एमसीक्यू आपको अपनी पेपर में मिल ही जाएगा। लिखो, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कल जो लिखवाए थे इन एडिशन है, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास is 10, width of the class is 6, the lower limit of the class is। क्लियर हो गया? मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, विड्थ ऑफ क्लास इज 6, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हमने निकालनी है। आपको देखो मिड वैल्यू का मतलब जो दिया हुआ है ना, क्या होगा? ये मिड वैल्यू इज 10। अगर आपको ये दिया हो तो इस मिड वैल्यू को आप क्या मानोगे? दिस इज क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स इज 10। मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास का है ना, तो जो मिड वैल्यू होती है वो क्लास मार्क्स है। सो अनदर वर्ड यूज्ड फॉर क्लास मार्क्स इज मिड वैल्यू। ठीक है, लिख लो ये, क्लास मार्क्स इज मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। ठीक है, अब विड्थ ऑफ द क्लास कहा हुआ है 6, हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और क्लास साइज क्या होता है, या क्लास विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर। ठीक हो गया? राइट। अब उसने कहा है, फॉर्मूला पुट करते हैं ना, क्लास मार्क्स हमारे पास 10 है, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज 10। तो जिससे मेरे पास आ गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज 20। समझ में आ गई बात है? अब जो क्लास साइज है वो 6 है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट, कि मान लो अगर लोअर लिमिट x है, इफ लोअर लिमिट इज x, if lower limit is x, then upper limit is x plus 6। if upper limit is lower limit is x, upper limit is x plus 6। क्लियर हो जाएगा? अब यहां पुट कर दो, यहां पर x plus 6 plus x is 20। ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करोगे 2x plus 6 is 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 14/2 7। तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब सब कुछ जो दिया हुआ है। अभी तो लोअर लिमिट निकालने को कहा जाता है, कभी कभी कहते हैं फाइंड द अपर लिमिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना वो यही है, फाइंड द अपर लिमिट। समझ में आ गया? लोअर लिमिट निकालनी है, उसको x मान लो। क्लास साइज को कैसे यूज करोगे? अपर लिमिट निकाल लोगे, x प्लस 6। ठीक है ना, अगर लोअर लिमिट x है तो इसमें साइज को ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो अब इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 इज क्लास मार्क्स। सबसे इजी वे यही रहेगा। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ऑफ द क्लास ये वाला है।
चलो अब करते हैं, मान लो विड्थ ऑफ द क्लास इज 20 एंड मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 25, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको उसमें अब अपने मिड वैल्यू दे दिया, आपको अपर लिमिट निकालनी। Mid value of the class is 25. Width of class is 20. Find the upper limit of the class. ठीक है, अपर लिमिट निकालना है। लोअर लिमिट होता है जो फॉर्मूला में यूज होगा, क्लास मार्क्स आपको दिए हैं 25 और क्लास साइज दिया है 20। ठीक है, तो अपर लिमिट निकालने को कहा है ना, लेट द अपर लिमिट बी एक्स। लेट अपर लिमिट बी एक्स। अच्छा बताओ फिर लोअर लिमिट क्या होगी? विड्थ अगर 20 है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? x-20। अब क्लास मार्क्स निकालने को कहा है तो x+x-20 डिवाइड बाई 2। क्लास मार्क्स दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू x+x-20 डिवाइड बाई 2। तो 50 इज इक्वल टू 2x-20, 70 आ गया, इज 2x, x की वैल्यू क्या आ गई? 35। लोअर लिमिट की वैल्यू एक से ली थी बट एंड में x+20 ली थी। हाँ तो वो भी बात सही है, मैं इसलिए नहीं रखती बिकॉज कभी कभी क्या होता है, यू विल गेट द वैल्यू एज 20, नहीं 15, है ना? तो तुम यहाँ पर 15 ऑप्शन दिया होगा, तो कभी कभी बाय इंस्टिंक्ट हम 15 ही मार्क कर देते हैं। तो जो भी निकालना होता है ना, ये गोल्डन रूल होता है, जो भी निकालना है ना उसको एक्स लो, तो मैं बाद में एडजस्टमेंट्स करनी ही नहीं हो। दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स इन मेनी केसेस ऑल्सो, बोर्ड्स में भी आई गेट क्वेरीज लाइक दिस। एक दो बार तो बच्चा बोल देता है कि मैम उसमें 7+ ही नहीं किया, बाद में पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है, लास्ट में लास्ट स्टेप में 7 ऐड नहीं किया। ठीक है, तो उस चीज को मैं सॉल्व कैसे करवाती हूँ कि तुम पूरी हाइट को ही ले लो, तुम्हें एक्स प्लस करना ही ना पड़े, तुम पूरी हाइट को एक्स ले लोगे, यू विल रिप्रेजेंट द अदर लेंथ एज x-7। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएगा जिसमें ये आम मिस्टेक, मतलब अगर 100 बच्चे हैं ना तो 10 बच्चों ने तो कहना ही है उसमें आकर, मैम वो एक्स प्लस नहीं किया हमने 7, अब क्या? दिस इज एक्चुअली अ प्रोपोर्शन, 10% वाली जनता वो बोलती ही है। ठीक है, तो वो हमेशा रहेगा, आगे कॉम्पिटिशन्स में भी जाओगे, जो चीज निकालनी है ना उसी को वेरिएबल लो, ताकि तुम्हें एडजस्टमेंट्स ना करना हो। और ये बहुत बड़ा हिंज होता है कि जब हमें दिखता है ना 15, तो फटाफट इच्छा होती है कि बस फटाफट मार्क करें, आंसर वो आंसर है। और ये एक बार हुआ भी था, जब आपकी एमसीक्यू टेस्ट था, जब लोअर लिमिट फॉर टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, देयर वाज दिस गर्ल, 40 मार्क्स था जब एमसीक्यूज थे, उसने सिर्फ एक नंबर तब किया था बिकॉज उसने सम ऑफ एजेस पूछा हुआ था, फादर एंड सन। तो कहती मैंने वो सम ऑफ एजेस नहीं पढ़ा, आई जस्ट फाउंड द एज ऑफ फादर, इट वाज इन द ऑप्शंस, आई मार्क्ड इट। क्वेश्चन सही है, एज ऑफ फादर भी सही निकाली हुई है, बस सम करके मैंने ऑप्शन नहीं मार्क किया, तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। तो वो चीज होती ही है। ठीक है, चलो ये हो गया सबका। अब नेक्स्ट लिखो। ये एक हमेशा एक गोल्डन रूल रहेगा कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड समथिंग, ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर थिंग विद द वेरिएबल एक्स। जो आपने वेरिएबल लिया है ना, अननोन वेरिएबल लिया, उसके साथ उसी चीज को रिप्रेजेंट करो जिसको निकालना है। द विड्थ ऑफ ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस, the width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 5, and lower class limit of the lowest class is 10। द अपर क्लास लिमिट, सोचो पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा, पहले तो क्लास क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट इसी में रह जाओगे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसको 4 बार पढ़ो तब भी समझ नहीं आता।
पेपर में स्पेशली, और आएगा ये एमसीक्यू में ही। 1 नंबर का क्वेश्चन, 10 मिनट लगा दोगे, नहीं समझ में आएगा। तो आपने हमेशा क्लास विड्थ कही हुई है, 5 कंटिन्यूअस क्लासेस कहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? लगातार। और लगातार में कैसे? कि the upper limit and lower limit will match. Upper limit of the previous class will be the lower limit of the next class. लिख लो, कंटिन्यूस का मतलब वो होता है, upper limit of the previous class is lower limit of the next class. तो विड्थ आपको क्लास साइज दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बता दिया क्लास साइज इज 5। लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, सबसे पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट 10 है, तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी? क्लास साइज तुम्हें 5 दिया हुआ है, लोअर लिमिट तुम्हें बताई हुई है, सबसे पहले वाली क्लास की 10 है, तो इसके साथ अपर लिमिट क्या बनाओगे? 10 to 15 आएगा, 5 ऐड करोगे क्लास साइज। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास क्या होगी? 15 to 20, फिर होगा 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। आपको 5 कंटिन्यूस क्लासेस कही थी, आपने 5 कंटिन्यूस क्लासेस लिख ली। इस हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है, वो आपका आंसर है, ठीक है। अब यहां पर तो आपको अपर लिमिट पूछा गया है ना, क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लोअर लिमिट दिया जाएगा, लोअर लिमिट निकालने को कहा जाएगा, तो वो भी करवा देती हूँ। इतना लिख लिया सबने? पहले इसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, अब तुम्हारी एक है। उस एक में भी ये एमसीक्यू जो है ना, ये सॉल्व नहीं होते हैं। तुम इस पे एक एक्सरसाइज छोड़ो, ग्राफ नहीं बनेंगे, ग्राफ में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सीखनी है। फोकस तुम एक्सरसाइज पे मत करो, अभी तो समझा रही हूँ, वो लिख लिया, ये समझ में आ गया। तब भी एक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, सो डोंट फोकस ऑन दिस वन एक्सरसाइज। तो मैं अभी क्वेश्चंस पे रही ना, कहीं नहीं मिलने तुम्हें, ना तुमसे इकट्ठे होंगे और ना ही कोई करवाएगा। तो जब भी आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और इसके 1 मार्कर्स ही आएंगे, ये 2 क्वेश्चंस तो 1 मार्क के होंगे ही होंगे इसमें से। तो ये तुमने अगर एमसीक्यू ही तुमने 18 वाले रख लिए तो ठीक है ना, उसके बाद तुम अपना ग्राफ को सही करना, ग्राफ में वैसे भी आधा 1 नंबर कट ही जाता है, क्योंकि स्केल नहीं लिखा होगा, लाइंस टेढ़ी बड़ी मारी होंगी, पॉइंट सही से नहीं लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। तो लिखो, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, the width of each of the width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is given as 10. Width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is given as 10. Each of 6 लिख लो, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, एंड विड्थ इज गिवन एज 10। अब यहां पर लिखना है द अपर लिमिट of the highest class
ठीक है ना, मैं आपको करवाऊंगी लोअर लिमिट जो एग्जाम्पलर में दिया है, पेपर में आ जाएगा ये वाला। द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज 100, फाइंड द लोअर क्लास लिमिट, लिखो, फाइंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। चलो, तुम कह रही थी ना कितनी एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, उसके बाद देखना एक एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके बाद भी। तो क्या है, मोमेंट में प्रेजेंट रहा करो, तुम्हारा आगे का काम मेरे पास जितना है ना, मुझे पता है क्या करवाना है तुमको। तो एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज के भी इतने क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक क्लास में तुम एक ही ड्रॉ करोगे। फोकस उस पर करो जो मैं करवा रही हूँ, इसको समझो। हाँ जी, लिख, सॉल्व करो फिर। 5 नहीं है, 6 क्लासेस है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, किसी ना किसी बुक में था। प्रॉब्लम ये हुई कि जो मेरी लास्ट वाली थी ना क्लास, मैंने वो रखी हुई थी रिकॉर्डिंग्स, आई डोंट नो वेयर दैट रिकॉर्डिंग्स हैव गॉन। कहीं नहीं है, मेरे लैपटॉप पे भी नहीं है, और उसके आगे पीछे वाली सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो जिसमें मैंने ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं 2 साल से लगातार, जिनमें मैंने क्वेश्चंस करवाए ना वो एक भी नहीं मिल रही। तो सारे क्वेश्चंस ना इकट्ठे करके रख रहे थे, अब मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं कि। हाँ जी, 6 कंटिन्यूस क्लासेस हैं। हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट 100 दी हुई है। क्लास साइज अगर 10 दिया हुआ है तो लास्ट क्लास होगी 90 to 100। उससे पहले वाली क्लास क्या हो जाएगी, 80 to 90, फिर हो जाएगी 70 to 80, फिर हो जाएगी 60 to 70। तो 1 2 3 4, इससे पहले 50 to 60, 5 होगी, 6 क्लासेस जानी है, तो 40 to 50 आपको लोअर लिमिट निकालनी है। तो आपको एक पूरा डेटा बनाकर कुछ भी बोल सकते हैं, फाइंड द अपर लिमिट, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द थर्ड क्लास फ्रॉम द बिगनिंग। बात समझ में आई, एक क्वेश्चन करवाया पर उसमें से समझना है कि हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 40। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट m be the midpoint, m be the midpoint and l be the upper class limit. Upper class limit of a class in a continuous frequency distribution. The lower class limit of the class is, ये लो ऑप्शंस भी दे दिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बड़े आराम से, तो गनीमत है। ठीक है, पेपर में ऐसे ही आता है। अब मैंने तो आपको लोअर लिमिट पूछा है, वहां पे चेंज करके अपर लिमिट पूछ लेंगे। ठीक है ना, इसी को चेंज करके अपर लिमिट आ जाएगा, तो एक नया क्वेश्चन बन गया। मैंने करवाया आपको लोअर लिमिट का, पेपर में आ गया अपर लिमिट का। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट क्या होता है क्लास का, क्या बोलते हैं मिड पॉइंट को, क्लास मार्क्स। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, एल अपर क्लास लिमिट है, तो क्या लिखोगे इसको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब कहते बताओ लोअर लिमिट क्या है, इसको सॉल्व करना है बस, 2m - l। चलो करो सॉल्व इसको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस l, 2m - l इज इक्वल टू द लोअर। समझ में आ गए, क्लियर। अब यही क्वेश्चन चेंज होके अपर लिमिट में भी आ सकता है, बात समझ में आ गई। तो मेक श्योर आपको आंसर समझ में आ रहा हो, आपका क्वेश्चन क्या है, कुछ ये नहीं कि अब इसमें प्लस कर दोगे माइनस कर दोगे, अपने फॉर्मूला को ध्यान से रख के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट लिखो, द क्लास मार्क्स
class marks of a frequency distribution are given as follows. The class marks of a frequency distribution are given as follows: 15, 20, 25, so on. The class corresponding to the class mark 20 is. क्वेश्चंस वही सब होते हैं, कोई एग्जाम्पलर से लिया हुआ, कोई यहाँ से एक्स्ट्रा बुक से। सच में कह रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं बन कर आया है। अगर चेंज होके आता है क्वेश्चन, वो बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा, वो कहीं ना कहीं किसी बुक में होगा, राइट? और मे बी द टीचर माइट हैव फ्रेम्ड इन सम वे। इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ, और वो जो चेंज क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व नहीं होगा। क्लास मार्क्स के बने, ये एग्जाम्पल, इसके एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, वो एग्जाम्पल के जो होंगे, ठीक है? उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये तो मैंने करवा दिया। ये पेपर में, तुम्हारे पेपर में 2-3 साल पहले आया भी हुआ है, ठीक है? पहले क्या था, स्टैट्स में ना मीन मीडियन मोड थे, तो उसके क्वेश्चंस बहुत आते थे। ये क्वेश्चन सारे साइड लाइन हो जाते थे, ये क्वेश्चंस नहीं पूछता था। मीन मीडियन मोड के बहुत क्वेश्चंस हैं, दोज वुड कम इन पेपर एंड एग्जाम्स, एंड एमसीक्यू भी उनपे आते थे। जब वो डिलीट हुआ ना, तो फिर ये सारे क्वेश्चन आने लगे। काम थोड़ा कम हो जाता है ना, जो चैप्टर नैरो डाउन हो जाता है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, क्लास मार्क्स हमें गिवन है 15, 20, 25, ठीक है? जो क्लास मार्क्स में डिफरेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी? डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स अगर देखोगे, हर एक बार में 20 - 15 या 25 - 20 किया तो क्या आ गया, 5। इसका मतलब जो ये डिफरेंस है ना, वो क्या होगा, क्लास साइज। देयरफॉर क्लास विड्थ जो है, दैट इज 5। समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क्स, अगर वो रेगुलर इक्वल चल रहे हैं ना, इसका मतलब वो हमारी क्लास विड्थ है। समझ में आ गई? जो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास विड्थ होगी, क्लास साइज होगा, क्लास हाइट होगा, वो 5 है। लिखो, क्लास विड्थ इज 5। तो अगर एक लोअर लिमिट x है, तो अपर लिमिट x+5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, तो क्लास मार्क्स 20 आते हैं। इसको सॉल्व कर लो। 2x+5 इज 40, 2x इज 35, x इज 17.5। तो लोअर लिमिट 17.5 है, अपर लिमिट 22.5। समझ में आ गया? अब ये फिर वैल्यूज चेंज करके ये क्वेश्चन नया भी बनकर आ सकता है, पर हर बार सॉल्व ऐसे ही होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिखो। हो गया ये, ठीक है? इसमें से भी क्वेश्चन हो गया बच्चे सबका ये। लिखो, इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द क्लास इंटरवल्स आर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, so on. Find the class width.
क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, आपकी जो क्लास इंटरवल्स है, देखो ना क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या करना होता है, कंटिन्यूअस बनाना है। लिखा हुआ है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। हमें तो आदत है इन दोनों को सेम देखने की। सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, प्लस में ही निकालना है हमेशा। 11 - 10 1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको 1 नहीं आएगा। कभी मुझे याद है कि कहीं किसी क्लास में डिफरेंस 2 आया था, तो हमने एडजस्टमेंट फैक्टर 2/2 1 करना है। यहाँ पे हमेशा आपको जो क्वेश्चन अभी तक जो आ रहे हैं ना, वो 0.5 वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 11 - 10/2 इज 0.5। दिस इज योर एडजस्टमेंट फैक्टर। लोअर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस होता है, अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस होता है। ठीक है, तो आपके क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5 एंड सो ऑन। अब बताओ क्लास विड्थ क्या है या क्लास साइज क्या है, क्या होगा, 10.5 माइनस 0.5, आंसर विल बी 10। तो क्लास साइज इज ऑलवेज फाउंड फॉर एडजस्टेड क्लासेस। Class size to be found for adjusted classes always. Class size to be found for adjusted classes. समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब दिस इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ ऐसा। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, difference between highest value and lowest value of observations is called, ठीक है, is range। difference between upper and lower class limit, ठीक है, क्लास लिमिट्स। तो इसको आप क्लास साइज भी बोलते हो, क्लास विड्थ भी बोलते हो, और क्लास हाइट भी बोलते हो। ठीक है, हर एक केस में जब आप ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो विड्थ बन जाती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे वो विड्थ हो जाएगी। क्लास साइज है, जब हम बात करते हैं कि साइज ऑफ द क्लास क्या है, हाइट समटाइम्स वी टेक इट अलोंग वाई एक्सिस, तो वो क्लास हाइट हो जाती है। समझ में आ गया, तो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज इंटरचेंजेबली एज पर द सिचुएशन। ठीक है, आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वो हाइट है ना, कुआं खोदेंगे तो डेप्थ होती है। बात समझ में आई, सिलेंड्रिकल एक टैंक बनाया है तो हाइट हो गई। अब वही सिलेंड्रिकल टैंक हमने अंडरग्राउंड बना दिया तो उसकी डेप्थ हो जाएगी। स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है, लेकिन अगर एक्वेरियम बिल्ड किया तो उसकी हाइट होगी। बात समझ में आ गई, जो अंडरग्राउंड है उसको डेप्थ में ले लिया, है तो वही चीज ना, रेक्टेंगल का या क्यूबॉइड का, वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही हुआ। समझ में आ गया, नेक्स्ट लिखो। मार्क्स ऑब्टेन बाय, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो।
the frequency of the sixth group with class intervals of width 50 starting from 150 to 200 is. सिक्स्थ ग्रुप मतलब सिक्स्थ ग्रुप जो होगा सिक्स्थ क्लास इंटरवल होगा क्या 440 425 से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिक्स्थ ग्रुप विथ क्लास इंटरवल्स ऑफ विड्थ 50 स्टार्टिंग फ्रॉम 150 टू 200। तो आपकी स्टार्टिंग क्लास क्या हो गई 150 टू 200। तो इससे काउंट करके सिक्स्थ क्लास फाइंड करेंगे, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। चलो करो सॉल्व जल्दी से, इसके बाद जाता है, ठीक है। कल अपना ग्राफ पेपर्स वगैरह प्लीज लेकर आना सो दैट वी कैन स्टार्ट द ग्राफ्स। उस पर भी एक दो क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले हैं, वो भी कल ही करवा दूंगी समझाने के बाद। कल आपका ड्रॉ होगा हिस्टोग्राम्स, ठीक है। पहले तो नॉर्मल अगर दिया हो, फिर अगर एडजस्टेड करना है तब कैसे ड्रॉ होगा, फिर उसके बाद अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो कैसे होगा। So my first class interval is 150 to 200, then 200 to 250, 250 to 300। कल बुक्स लेकर आना। 300 to 350, तो 1 2 3 4 दो क्लासेस और जानी है, ये आ गया। और इसके बाद 450, तो हमने इस वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो ऑल द वैल्यूज विच आर मोर देन 400 एंड लेस देन 450, 460 आ गया। ये 4 यही है कि इसके अलावा भी और है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है कोई अलावा 460 नहीं आएगा। 460 इज मोर देन 450। बात समझ में आ गई। अब इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू 450 भी होती तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, पर अगर 400 होती तो उसको इंक्लूड किया जाता। आंसर इज 7। बात समझ में आ गया सबको? डन।